जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 29 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से जो दूत आए थे वो भी प्रभु श्री राम की जो शरणागत के प्रति प्रेम को देखकर वे भी श्री राम का सराहना करने लगते हैं और वो अपना सारा अवगुण को भूल जाते हैं और श्री राम के भक्त बनने की ओर अग्रसर होने लगते हैं। उसके बाद का जो चौपाई है वो देखिए। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसारी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन सब जाने, सकल बांधी कपिस पही आने। अर्थात फिर वे प्रकट रूप से भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गए और तब वानर ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। वे सब उनको बांध कर सुग्रीव के पास ले गए। बेचारे जो दूत लोग आए थे वो आए तो थे प्रभु श्री राम का भेद लेने के लिए रावण का दूत बनकर, लेकिन वो राम का सराहना करते करते उनके भी भक्त बन गए और वो अपना राक्षस वाला गुण भूल गए। लेकिन ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चल पाया और राक्षसों को वानरों ने पहचान लिया और उन्हें पकड़कर बांधकर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। उसके बाद देखिए बड़ा मज़ेदार जो चौपाई है वो होने वाला है। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निशाचर। सुनी सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव का वचन सुनकर वानर दूत दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। सुग्रीव ने कहा कि सब वानर इसको पकड़ो और राक्षसों का अंग भंग कर दो। अंग भंग अर्थात शरीर के कुछ भाग को, नाक कान ऐसा कुछ काट दो। और ऐसा करने के लिए जैसे ही सुग्रीव बोलते हैं तो सभी राक्षस दौड़ पड़ते हैं ऐसा करने के लिए और दौड़कर दूत को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाया जाता है। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। अब देखिए कितना मज़ेदार होने वाला है बात। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने पीटने लगते हैं। वे दीन होकर पुकारने लगते हैं, फिर भी वानर उन्हें नहीं छोड़ते हैं। तब दूतों ने पुकार कर कहते हैं कि हमारे नाक कान को जो काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। देखिए कितना मज़ा आने वाला है जब वानर लोग इन्हें पीटने लगते हैं और बहुत रिक्वेस्ट और बहुत निवेदन करने के बाद भी इन दूतों को वानर लोग छोड़ते नहीं हैं। तब वो लोग बेचारे सोचते हैं कि अब प्रभु श्री राम जी का ही नाम लेने से काम चलेगा। वो बोलते हैं, जो वानर मेरा नाक कान काटेगा उसको प्रभु श्री राम जी का सौगंध है। उन्होंने बचने का ये उपाय बेचारे खोजने लगते हैं। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचू कुल घाती। आपने रामायण में शायद ही कहीं ऐसा देखा होगा कि लक्ष्मण जी को राक्षसों के ऊपर दया आती है, लेकिन यहाँ देखिए प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को किस तरह से दया आता है राक्षसों के ऊपर। यह सुनकर जो लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाए, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि वो कह रहा है कि जो मेरी नाक कान काटेगा उसे राम जी का सौगंध, या सुनकर लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाते हैं। उन्हें बड़ा दया आने लगती है और उससे हंसने लगते हैं और तुरंत ही छुड़ा देते हैं। पहली बार किसी राक्षसों को हनुमान जी
लक्ष्मण जी छुड़ाते हैं और उन पर दया आती है, लेकिन वो तुरंत कहते हैं छुड़ाने के बाद कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दो। अपना हाथ से चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्द और संदेश उनको सुनाना। मतलब रावण के जो दूत है उसको तो लक्ष्मण जी दया करके और हंसते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चिट्ठी देते हैं और बोलते हैं कि जाओ ये रावण को देना। उसके बाद का दोहा है, कहे मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहुनत आव कालु तुम्हार, आव कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, यानी श्री राम जी के शरण में आओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, यही बात समझो। प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये लो चिट्ठी और उससे, उस रावण से मेरा बात कहना कि सीता जी को जल्दी से पहुंचा दो राम के पास और राम के शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ चुका है, तुम्हारा मृत्यु निकट है, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरण में अपना मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों का तथा उनके कथा का वर्णन करते हुए दूत बेचारे तुरंत वहां से चल पड़े। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण का के सामने अपना सिर झुकाते हुए प्रणाम किया। मतलब बेचारे प्रभु श्री राम का तो गुण देख ही चुके थे, लक्ष्मण जी का भी दया को देखकर वो आते हैं और उनका गुण गाते हुए वापस लौटते हैं और रावण के पास जाकर सिर नवाकर रावण को प्रणाम करते हैं और जो भी देखे थे वो सब हाल समाचार अभी सुनाने वाले हैं। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुन आपनी कुशलाता, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। रावण जो है वो दसमुख रावण हंसकर पूछता है कि बताओ सुक, जो गया था उसका नाम सुक था गुप्तचर का, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता है, उस विभीषण का समाचार सुनाओ जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। रावण बोलते हैं कि अरे तुम सिर नवाए क्यों हो और बताओ क्या हुआ। वो विभीषण जो नीच विभीषण है वो कैसा है जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। मतलब रावण जो है क्रोध है विभीषण से, वो कहता है कि मैं तो विभीषण को मार ही दूंगा, जल्दी से बताओ आखिर तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जाओ कर कीट अभागी, पुनि कहु भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। बोलते हैं कि मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा, अब जौ का कीड़ा मतलब घून बन के सबके साथ घून पीस गया, वैसे ही नर वानरों के साथ ही मर जाएगा। फिर भालू और वानर की सेना का हाल जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। अर्थात रावण बोलता है कि ये जो विभीषण है यहाँ कितने मज़े से रह रहा था, अब वो जंगलों में जाकर ठोकर खा रहा है वो भी, और जौ के साथ जिस तरह घून पीसता है वैसे ही राक्षसों के साथ विभीषण भी मारा जाएगा। बताओ उन लोग का क्या हाल है और वानरी सेना का भी हाल बताओ जो यहाँ मरने आ गए हैं। हमारे से युद्ध होगा तो वो तो बहुत जल्द ही मारे जाएंगे। रावण को पूरा भरोसा है कि वो तो उन सभी को बहुत आसानी से मार ही देगा। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहु तप सिंह कै बात बरोही,
जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। रावण तो अहंकार वश यहाँ यही सोच रहा है कि वो लोग डरे हुए होंगे, और वो बोल रहा है कि बताओ जिनका रक्षक बना हुआ है समुद्र, अर्थात रावण कह रहा है कि अगर समुद्र बीच में नहीं होता तो अब तक कब के युद्ध हो गया होता और हमारे राक्षस लोग कब के उन सभी जो वानर है उनको कब का खा गए होते। ये उनका हाल समाचार बताओ। फिर उन तपस्वियों के बारे में भी बताओ जिनका हृदय मुझसे डरा हुआ है। मतलब रावण को ऐसा लग रहा है कि वो राक्षस लोग बेचारे डरे हुए हैं। रावण को ऐसा लग रहा है कि वो जो राम हैं और वानर लोग सब डरे हुए हैं। अहंकार वश ऐसा रावण अपने मन में सोच रहा है। अब देखिएगा, एक दोहा है कि भई भेंट कफीरी गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सियोस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा लग रहा है। रावण तो गजब का बात बोल रहा है। यहाँ देखिए, वो बोल रहा है कि उनका तेरे से भेंट हुआ कि नहीं। सुख से पूछ रहे हैं कि वो लोग वहीं से मेरे बारे में सुनकर ही डर से भाग गए। बताओ जल्दी मुझे, शत्रु का तेज और बल बताता क्यों नहीं है कि शत्रु कितना शक्तिशाली है, कितना बलशाली है। अब तुम लोग चुपचाप इस तरह से शांत क्यों हो? तुम लोग का जो व्यवहार है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा रावण पूछता है। और इस तरह से ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में मिलते हैं मित्रों। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।